दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रो एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बौद्ध संगीतियाँ यानी कि बौद्ध सभाएँ। इन बौद्ध सभाओं की संख्या है दोस्तों 4 और इन बौद्ध सभाओं से हर प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक देखते हैं दोस्तों। आपको मैं पहले ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं और इनकी ट्रिक ये 4 लाइनों से है, तो आपको ये 4 लाइनें याद कर लेनी है। ये 4 लाइनें हमारी क्या हैं देखिए। राजा महाराजा शत्रु है, क्या राजा महाराजा शत्रु है, वैशाली सबका काल है, पुत्र पूत अशोक है, वन में मित्र कनिष्क है। इन 4 लाइनों को याद करिए पहले तो आप, ठीक है। इन 4 लाइनों को हम मेरे साथ दोहराइए और याद कीजिए। देखिए क्या, राजा महाराजा शत्रु है, वैशाली सबका काल है, पुत्र पूत अशोक है, वन में मित्र कनिष्क है। इन 4 लाइनों को याद करने के बाद आप देखें, इनको याद कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम अब ऊपर देखते हैं, ठीक है, जो हमको याद करना है। हमारी कितनी सभाएं हैं? 4, ठीक है। इनका समय, पहले नंबर तो समय, ये 4 समय हमको याद करना है। क्या है समय? देखिए पहली बौद्ध संगीति का समय है 483, दूसरी का 383, ठीक है। ये तो जल्दी ही याद हो जाएगा, 483 और 383। उसके बाद देखिए 255 और ये पहली शताब्दी, ठीक है। इतना याद करने के बाद में आपको क्या याद रखना है? देखिए हमने जो पहली लाइन याद की थी, क्या लाइन याद की थी हमने पहली कि राजा महाराजा शत्रु है, तो राजा से क्या याद करेंगे? राजगृह, यानी कि पहली बौद्ध संगीति का स्थान क्या है? राजगृह है। और अध्यक्ष क्या है? महाकश्यप, तो इसको महाराजा से याद रखेंगे, महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? शासनकाल था अजातशत्रु का, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे, किससे? शत्रु से, अजातशत्रु, ठीक है। यानी कि स्थान राजगृह है, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु का, तो राजा महाराजा शत्रु है। इससे हम तीनों को याद रखेंगे। हमारी पहली लाइन हो गई ये वाली, ये पहली लाइन याद हुई कि राजा महाराजा शत्रु है। अब इसके बाद देखिए आप दूसरी लाइन देखिए कि कौन सी? वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका काल है। तो यहाँ पर देखिए वैशाली पहली दूसरी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? वैशाली, ठीक है। अध्यक्ष सभाकामी, तो सबका से हम याद रखेंगे सभाकामी। और शासनकाल किसका था? शासनकाल था कालाशोक का, ठीक है। तो वैशाली सबका काल है, इससे हम याद रखेंगे कालाशोक, ठीक है। तो वैशाली सबका काल है, ये हमारे तीनों याद हो गए, ठीक है। स्थान, अध्यक्ष और किसका शासनकाल था, ठीक है। इसके बाद हमारी तीसरी लाइन आती है कि पुत्र पूत अशोक है। इसके लिए देखिए पुत्र से स्थान क्या हुआ तीसरी बौद्ध संगीति का? पाटलिपुत्र, ठीक है। और पुत्र से याद रखेंगे मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है। तो पुत्र पूत अशोक है और शासनकाल किसका था? अशोक का, ठीक है। तो इस तीसरी लाइन से हमारा तीसरी बौद्ध संगीति कंप्लीट होती है। क्या? पुत्र पूत अशोक है, ठीक है। इससे हमारे ये तीनों याद हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए चौथी लाइन है वन में मित्र कनिष्क है, वन में मित्र कनिष्क है। तो यहाँ पर देखिए स्थान कुंडलवन, ठीक है। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष, तो वन में मित्र, वन से कुंडलवन, मित्र से वसुमित्र और कनिष्क से कनिष्क ही। तो इससे याद हो जाता है हमारा कि 4 लाइनें हमारी याद हो जाती हैं। अब आप देखिए एक बार,
क्या देखेंगे कि बौद्ध संगीति हम समय पहले एक बार में याद कर लेंगे। ये चारों समय, ठीक है, 483, 383 और 255, और उसके बाद प्रथम ईसा में, ठीक है। स्थान ये हमारे याद हो जाते हैं। पहली लाइन थी हमारी क्या, राजा महाराजा शत्रु है, ठीक है, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और शत्रु से अजातशत्रु, ठीक है। दूसरी लाइन थी वैशाली सबका काल है, इससे वैशाली और सवाकामी और काल अशोक याद हो जाते हैं। तीसरी लाइन थी पुत्र पूत अशोक है, तो इससे पाटलिपुत्र, मुगलीपुत्र तिष्य और अशोक याद हो जाता है। इसके बाद चौथी लाइन थी वन में मित्र कनिष्क है, इससे कुंडलवन, वसुमित्र और कनिष्क तीनों याद हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें।